का। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं 5 के 5 में। सबसे पहले लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख के अंदर सियासत काफी ज्यादा गर्म है। लद्दाख ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन करगिल की तरफ से 4 दिन की कॉल का ऐलान कर दिया गया है। कल से करगिल 4 दिन के लिए बंद होगा और इस बंद कॉल के बीच आरटीओ लद्दाख ने आज लेह और करगिल ट्रांसपोर्टर्स को बाकायदा तौर पर मीटिंग के लिए तलब किया था लेह के अंदर। और खबर यह है कि करगिल से तकरीबन 10 मेंबर डेलीगेशन जो है वो लेह के लिए रवाना हुआ था, जहां पर आखिरी इतला मिलने तक मीटिंग का सिलसिला जारी था। इधर आज भी जो करगिल ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है और जितने भी इदारे हैं उन्हें बाकायदा तौर पर हिमायत हासिल है तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा सियासी व मजहबी जमातों की, जो ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से निजाम को चलाने की कोशिश की जा रही है ये कमर तोड़ी जा रही है जी ट्रांसपोर्टर्स की करगिल के अंदर, जो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं होगा। और सूबाई इंतजामिया चाहे करगिल की हो चाहे लेह की हो और ये जो यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार इस मामले को सुलझाने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। सीधे लद्दाख चलेंगे। मोहम्मद इसहाक इस वक्त हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे ज्वाइन किए हुए हैं। इसहाक, तकरीबन 2:30 बजे के बाद मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था और मुझे यह लग रहा था कि 4 साढ़े 4 बजे तक मीटिंग का प्रोसेस खत्म होकर कोई कंक्लूजन सामने आएगा। अब जब भी 5:12-13 का वक्त हो गया है, आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, लाइव ट्रांसमिशन में है, तो क्या मीटिंग अभी भी जारी है? अगर जारी है तो आपके सोर्सेज आपको क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं? जी गौहर, आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से ट्रांसपोर्टर्स का जो इशू है वो काफी तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कल से लगातार करगिल 4 दिनों के लिए बंद के इसके तहत दिया है। और दूसरी जानिब आरटीओ लद्दाख की जानिब से आज एक अहम इजलास, अहम मीटिंग उन्होंने तलब की मीटिंग बुलाया, जिसमें करगिल और लेह के जितने भी ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। और उसके अलावा आरटीओ लेह, एआरटीओ करगिल ज्वाइन कर रहे हैं आरटीओ के साथ। तो मीटिंग की बात करें, मीटिंग 2 बजे से लद्दाख के लेह में ग्रैंड ड्रैगन में लगातार जारी है और 2 बजे से अभी तक मीटिंग का कोई कंक्लूजन फिलहाल देखने को नहीं मिला है। जिस तरह से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मीटिंग काफी लंबे वक्त तक चला और बीच में लगभग एक ब्रेक भी दिया और ब्रेक के बाद एक बार फिर जो है मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन मीटिंग से फिलहाल किसी भी तरह की डिसीजन दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखने वाली बात अहम है होगी, आखिर आने वाले वक्त में अगर इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ सुलझाने के लिए किस तरह की डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी इसाक, जब हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं ना तो ट्रांसपोर्टर्स का साझा मसला होता है। जब हम रेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स की बात करते हैं, जब ट्रांसपोर्टर कोई मुद्दा उठाता है तो वह एंटायर स्टेट का मसला होता है। लेकिन करगिल आते आते, लद्दाख आते आते ये सिचुएशन डिवाइडेड नजर आ रही है। लेह की अपनी प्रायोरिटियां हैं और करगिल की अपनी प्रायोरिटियां, जबकि साझा मसला होना चाहिए था। ये जो तनाव है दोनों के बीच में, दूरियां हैं, क्या वाकईतन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कानून इस तरीके का है कि एक को ज्यादा फायदा है एक को कम फायदा है, जिस तरीके की खबरें बाहर आ रही हैं? जी, जिस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश, व्यूअर्स को इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि लद्दाख में लेह और करगिल दोनों में जो यूनियन है, टैक्सी दोनों की अलग अलग डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। लेह यूनियन से जब बात करते हैं, लेह यूनियन का मांग रहता है कि लेह में जो है डिस्ट्रिक्ट परमिट पे संतुष्ट है लेह के जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है। और दूसरी जानिब करगिल ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि इससे पहले जिस तरह से जब अर्सवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ था, उस वक्त करगिल और लेह दोनों के बहुत सारे गाड़ियों को स्टेट का परमिट जो है वो मिलता था। और वो अगर हम देखें तो जिस तरह से हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल परमिट होता है, तो उनका कहना है कि स्टेट लेवल का परमिट इससे पहले मिलता था और अभी भी स्टेट परमिट जो है वो मिलना चाहिए। हालांकि इससे पहले कुछ महीने पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट जो अहम मीटिंग होता है, उस मीटिंग में भी ये पाया गया था कि अब स्टेट परमिट जो है वो इश्यू किया जाएगा। लेकिन इस बीच दोनों यूनियन के बीच में एक जो है बातचीत का सिलसिला देखने को मिला था। दोनों ने अपने अपने तरीके से कुछ ओपिनियंस रखा था। लेकिन अब जिस तरह से रिसेंटली आरटीओ लद्दाख और एलएजीसी करगिल के क़यादत में एक मीटिंग हुआ था, वहां पे उन्होंने कहा कि दोनों यूनियंस ने जो उन्होंने बात रखी थी
दोनों अपनी बातों पे नहीं बैठा है। तो इस वजह से इस वक्त जो है खासकर करगिल टैक्सी यूनियन मांग कर रहे हैं कि स्टेट का परमिट अच्छा, मिलना अपनी चाहिए अपनी मांग ताकि तो लद्दाख अपनी के जगह, नजदीक में लेकिन जा जो पाए। कानून है वो क्या कुछ कह रहा है? जी, जिस तरह से आरटीओ खासकर जो करगिल टैक्सी यूनियन का कहना है कि जिस तरह से कानूनी तौर पर, खासकर सीसीएलएजीसी ने इससे पहले एक मीडिया बाइट में भी कहा था कि जिस तरह से एक कानून बना है परमिट को लेके, परमिट 3 परमिट अहम मिलता है टैक्सीज को, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल परमिट मिलता है। तो ये स्टेट लेवल के परमिट की जब बात आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं लद्दाख के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, इससे पहले एक डिसीजन लिया था, उसके ऊपर एक कॉन्क्रीट डिसीजन देखने को नहीं मिल रहा है। और स्टेट परमिट को लेके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे लेह के जो अंदर जो यूनियंस हैं उनका मांग है कि स्टेट परमिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट परमिट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज रह जाता है। तो उनका मांग है कि डिस्ट्रिक्ट परमिट मिलना जाए। उसके बरक्स करगिल के यूनियन कहते हैं कि स्टेट परमिट जब कानूनी तौर पर स्टेट परमिट है और जब लॉ में स्टेट परमिट है तो वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि जो टैक्सीज हैं वो लीगली। फिलहाल अभी मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और अगर कोई फैसला नहीं होता है तो कल से करगिल के अंदर 4 दिन का बंद का ऐलान जो पहले ही किया गया था वो देखने को मिले। लेट्स वेट कि क्या कुछ वहां से होता है, आपको जरूर